वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। उसका अपना टॉपिक है गर्भ निरोधक उपाय। ठीक है, तो इसमें हमने जो नेचुरल मेथड्स है उसके बारे में जान लिया। अब हम स्टडी करते हैं रोधक साधन या बैरियर मेथड क्या होता है। अब बैरियर मेथड क्या होता है कि जैसे जो जननांग होते हैं, जनन अंग है, ठीक है, जो मेल के हो या फीमेल के हो, जिनको हम बोल देते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, नर के हो या मादा के हो, इस ऑर्गन को कुछ हम ऐसे साधन काम में लेंगे, ऐसे मेथड काम में लेंगे जो इन जननांग को ढक लेते हैं, इनको कवर कर लेते हैं। अब इनको कवर करने से क्या होगा, जो स्पर्म है, जो ओवम है, ये एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल कि जैसे फीमेल है हमारे पास, ये मादा जनन तंत्र है, ठीक है, सिंपल सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी संरचना लगा देते हैं, ऐसे पतली झिल्ली रबड़ की बनी हुई। ठीक है, रबड़ में भी ये कैसे होता है, लेटेक्स जो होता है, पतला रबड़ जिसको कहते हैं हम लेटेक्स, ठीक है, उसके बनी हुई एक पतली झिल्ली यहाँ पर लगा देते हैं। अब जो स्पर्म जब आते हैं तो ये स्पर्म है ना, केवल ये यहीं पर इकट्ठे होकर रह जाते हैं, ये यहाँ ओवम तक नहीं पहुँच पाएंगे, फिर झिल्ली को निकाल कर फेंक देते हैं। तो ऐसे जो साधन होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, रोधक साधन कहते हैं, बैरियर मेथड्स कहते हैं। कंप्लीट है। अब ये साधन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये बने रबर के होते हैं। जैसे जो नर होते हैं उनमें होता है, आपने नाम सुना होगा, कॉन्डोम जो होता है वो, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं निरोध। अब ये क्या करता है, जो नर जननांग है उसको चारों ओर से कवर कर लेता है। अब जो स्पर्म है ये यहीं इकट्ठे रह जाते हैं, आगे यहाँ पहुँचेंगे नहीं, तो ओवम तक नहीं पहुँच पाते। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक साधन हो गया। दूसरा होता है, उसका नाम होता है डायफ्राम। ठीक है, ये फीमेल के द्वारा यूज में लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लगाने, ठीक है। तीसरा इसके अंदर जो काम में लिया जाता है उसको हम कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा टोपी, या केवल ग्रीवा टोपी भी कह सकते हैं, गर्भाशय ग्रीवा टोपी। या हम इसको, आपको जो वर्ड याद रखना है वो इम्पोर्टेंट है, वो है सर्वाइकल केप, क्योंकि ये वर्ड जो इंग्लिश वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। अब ये वर्ड, ये क्या चीज़ होती है, जैसे ये जो होता है ना डायफ्राम, ये मैंने आपको बता दिया, जो निरोध है, कंडोम है, वो ऐसे काम करेगा। अब ये डायफ्राम है, ये कैसे काम कर रहा है ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ लगाते हैं। सर्वाइकल केप क्या करता है, वो छोटी सी यहाँ पर लगाई जाती है, ठीक है, इस भाग में। यहाँ पर आपने पढ़ा है ग्रीवा सर्विक्स भाग होता है, यहाँ पर जो ग्रीवा भाग होता है, सर्विक्स जो भाग होता है, वो वहाँ लगाई जाती है, पतली झिल्ली रहेगी ये इस तरह। अब इसमें भी क्या होता है, जो स्पर्म है यहीं इकट्ठे हो जाएंगे, आगे नहीं पहुँच पाएंगे। तो इस तरह के मेथड होते हैं। एक और इसके अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जिसको हम कहते हैं वोल्ट, इंग्लिश का नाम भी वोल्ट ही होता है। तो ये सब क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब है रोधक साधन। ये क्या करते हैं, जो जननांग होते हैं, बाह्य जननांग, उनको कवर करते हैं, उन पे लगाए जाते हैं। और इनकी वजह से क्या होगा, जो शुक्राणु अंडाणु है, स्पर्म और जो ओवम है, ये आपस में नहीं मिल पाते और निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। कंप्लीट है। अब इनका लाभ क्या चीज़ है, देखो इनका एक लाभ तो ये है कि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट जितने भी होते हैं, जिनको हम कहते हैं अनुषंगी प्रभाव, हिंदी में क्या कहते हैं साइड इफेक्ट को, अनुषंगी प्रभाव, या हम बोल सकते हैं दुष्प्रभाव। ठीक है, इनके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। कंप्लीट है। अब इसकी वजह से क्या हो गया, ये अच्छे मेथड है। जैसे हमने पढ़ा था प्राकृतिक विधियाँ जो होता है उनके भी कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इनके भी दुष्प्रभाव नहीं है। तो एक तो इसका उपयोग ये हो गया। दूसरा इसकी जो विशेषता ये है कि ये प्रभावशाली है, प्रभावी है, ठीक है, यानी ये इफ़ेक्टिव है, इफ़ेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि जो पहले वाले जो थे उनके फेल होने के चांसेस ज़्यादा थे। प्राकृतिक साधन में हमने पढ़ा था ना, स्तनपान अनाथ यानी लैक्टेशनल एमेनोरिया था, उसके बाद में बाह्य स्खलन था, कोइटस इंटरप्टस था जिसको हम कह रहे थे। तीसरा हमारे पास क्या था, आवधिक संयम या रिदम विधि, मेथड गए थे, रिदम विधि कह रहे थे। तो इन सभी के फेल होने के चांसेस ज़्यादा है, इसके फेल होने के चांसेस नहीं है। इसका मतलब ये बहुत अच्छी प्रभावी होती है, कंप्लीट है ना, इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तीसरा इसके अंदर क्या होता है, जो प्राइवेसी होती है वो बनी रहती है, ठीक है।
प्राइवेसी है वो बनी रहती है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे यूज़ कोई ले रहा है इसका तो उसी को ही पता है, इनके अलावा कि सभी को इनके बारे में पता नहीं होता, तो इससे प्राइवेसी बनी रहती है। तो इस प्रकार ये जो सबसे प्रभावी अगर कोई साधन होते हैं तो ये हो गए। चौथा इसका क्या होता है कि जितने भी एसटीडी रोग जो हम पढ़ेंगे आगे, जैसे एड्स हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो गया, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब रोग हम पढ़ने वाले, टेंशन मत लें अगर आपको नहीं पता है तो एसटीडी रोग जितने भी होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं। अब अगर ये यूज़ में ले रहे हैं जो यानी रोधक साधन ले रहे हैं, तो रोधक साधन है एसटीडी से भी सुरक्षा करते हैं, इनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी रोधक साधन एसटीडी से भी सुरक्षा कर रहे हैं, प्राइवेसी भी इनसे मिल रही है, कोई इनका ड्रॉबैक नहीं है, यानी इनका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है इनका नहीं, और ये प्रभावी भी इफेक्टिव भी है, फेल नहीं होते, ये कंप्लीट है। तो इस टाइप से क्या हो गया, यहाँ पर हम अलग अलग इसके सबसे अगर जो प्रभावी होता है वो कौन सा होता है, रोधक साधन ही सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट आईयूडी क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।